सर बात ऐसे है कि यहाँ सेवल लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ये पहले ही कोरोना वायरस से परेशान है। सब लोगों को आज लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से सारे लोगों को बता रखा है कि अंदर बैठना। परसों यहाँ शलिंग शुरू हुई और आज अचानक शलिंग यहाँ स्टार्ट होगी। जब शलिंग स्टार्ट होगी तो लोग जो भी बाहर था, कोई भी अपना बाड़बंदी वगैरह जो काम कर रहा था, वो अपने घर में अंदर भागे। तो हमें खबर मिला कि ऐसे ऐसे यहाँ गोल हुए। एक लेडीज़ हमारी यहाँ डेथ हो गई है और जावेद अहमद खान है, सना गुलाम रसूल खान, वो भी 18 साल का बच्चा है, वो भी यहाँ डेथ हो गया है। मसला हल होता है और पुलिस यहाँ तक आई, पुलिस यहाँ पर आई, पुलिस ने हमें एम्बुलेंस दिया और डेड बॉडी हमने पोस्टमार्टम के लिए, तो पोस्टमार्टम के लिए रही नहीं थी कुछ, लेकिन फिर भी हमने इसको अस्पताल तक लिया, लेकिन ये यहीं से इसको 8 टुकड़े हुए हैं। गोले जो यहाँ पर ये गिरे हैं, ये हमें कोई मालूमात नहीं है कि ये इंडिया के हैं या पाकिस्तान के हैं, लेकिन गोले इस बस्ती पर गिरे हैं। लेकिन हम ये चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आइंदा हमें इन गरीबों पर ये गोलाबारी ना करे, इसको रोके। इस वक्त लोग कोरोना से मर रहे हैं और ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान लगा है आपस में गोलाबारी करने में, मारे होते हैं चाहे यहाँ के लोग या वहाँ के लोग। हम ये चाहते हैं कि ये गोलाबारी आज बंद करो, ये नहीं होनी चाहिए। हर वक्त फायरिंग होती है तो कुछ आपको कोई नहीं बोलता है, ना कोई आपको मिनिस्टर आता है, ना कोई आता है। जब फायरिंग बंद हो जाए तब सब आ जाते हैं, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। इस वक्त कौन जिम्मेदार है, कौन मिनिस्टर जिम्मेदार है, कौन मोदी जिम्मेदार है, कौन है? इस वक्त कोई किसी का नहीं है। ये बेचारी मार गई, इसके बच्चों को कौन काल पूछे? जो भी गोले हो रहे हैं लोगों से, जो बच्चा मार के छोटा, उसने क्या बिगाड़ा था? उसने कुछ बिगाड़ा था? किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा था। तब तो मीडिया वाले नहीं आते। हम इनके साथ हैं, मिलिट्री वाले तो सबके साथ है, लेकिन इन्होंने क्यों मासूम जनता के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब सब बोलते हैं, क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्या बोलते